सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, जहां पर आज शपथ ग्रहण होना है। नई सरकार की शपथ के साथ आज भूपेंद्र पटेल दोबारा गुजरात के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर यह है कि मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों को फोन जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायकों ने फोन आने का दावा किया। इनमें हर्ष संघवी, ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, मोलू भाई बेरा, बलवंत सिंह राजपूत, पुरुषोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल, भानुबेन बाबरिया, बच्चू खाबड़, कुबेर डिडोर, जगदीश विश्वकर्मा, भीखू परमार, देवा मालूम, प्रफुल्ल पानसेरिया शामिल हैं। ये तमाम नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, इसी पर चर्चा और मंथन दिल्ली में हो चुका है। शनिवार देर रात तक वो बैठक चली, जिसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से संभावित नाम होंगे, इस पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम अन्य दूसरे बीजेपी के वरिष्ठों के साथ बैठक गुजरात के मंत्रिमंडल पर की गई। संभावित मंत्रियों के नाम खुलकर सामने आने लगे हैं। राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, और शपथ ग्रहण के लिए अब तक 16 विधायकों को फोन जा चुका है। इनमें से कई ने यह माना है कि उनको फोन आ चुका है। आज शपथ ग्रहण में वो शिरकत करेंगे, जिसमें बलवंत सिंह, भोलू भाई बेरा को शपथ के लिए फोन पहुंचा है। पुरुषोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल को भी फोन आया है। इस बात का भी कंफर्मेशन उन्होंने खुद दिया है। प्रफुल्ल पानसेरिया, ऋषिकेश पटेल, भानुबेन बावरिया, कुबेर डिडोर, इन सभी को फोन जा चुका है। आज शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल, दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके का प्रचंड बहुमत गुजरात में बीजेपी को हासिल हुआ है, उसे लेकर ये तमाम लोग बेहद उत्साहित। पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आई हैं इस बार गुजरात में बीजेपी की। यही वजह है कि काम और नाम दोनों को तरजीह दी जा रही है। 52.5 वोट शेयर है बीजेपी का गुजरात में। भीखू परमार को फोन आया मंत्री पद के लिए। उनके घर जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चहल पहल और लोगों के आने जाने और बधाई का सिलसिला जारी है। भीखू परमार के घर इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है उन लोगों का जो उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। उभरते नेताओं में जो गिनती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ, दाईं तरफ आप स्क्रीन में देख सकते हैं गुजरात के जो नतीजे आए, जिसमें 156 सीटें आई हैं गुजरात में बीजेपी की। समारोह में बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। जाहिर तौर पर एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई और राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री यहां आज गुजरात में गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। कौन कौन मंत्री हो सकते हैं? ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, इन सभी के नाम सामने आ रहे हैं। इन सभी को फोन जा चुका है। देवा मालूम, हर्ष संघवी, भोलू भाई बेरा, गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। साथ ही मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले गोपी, आपका रुख करते हुए, नाम तो सामने आ गए संभावित मंत्रियों के, लेकिन नाराजगी तो हर बार कोई ना कोई मंत्रिमंडल में रही जाती है। किसी को उम्मीद रहती है, उम्मीद पर पानी फिर जाता है। ऐसे कौन से मंत्री हैं? देखिए, अभी तक तो इस तरीके का कोई नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि 156 विधायक आए हैं। नाराजगी यहाँ जताने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, कई विधायक ऐसे हैं जिनको खुद को भी पता है कि ये जीत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से उन्हें मिली हुई है। यहाँ ऐसा नहीं है कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे थे, और जिस तरीके से, क्योंकि हर बार यही प्रधानमंत्री भी ये कहते थे कि
नरेंद्र मोदी को एक कमल देना है, इस तरीके से आप चुनाव में वोट डालने के लिए जाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है नेहा कि नाराजगी का जिस तरीके से यहाँ पे गुजरात के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी में नाराजगी का कोई सवाल यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि पार्टी विथ डिफरेंस है, कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे जो भी डिसीजन पार्टी लेती है वही जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला रहता है। अगर मैं आपको जिन लोगों को फोन गए हैं उनकी बात करूं तो ऋषिकेश पटेल जो है, भूपेंद्र पटेल सरकार में पहली बार वो मंत्री बने थे और पाटीदार समुदाय से आते हैं। नितिन पटेल को जब उत्तर गुजरात से हटाया गया और उनकी जगह उत्तर गुजरात से किसी बड़े पाटीदार चेहरे को लेने की बात हुई तो ऋषिकेश पटेल को यहाँ पे शामिल किया गया था। इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कन्नू देसाई ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, साथ ही जो दक्षिण गुजरात है वहां से वो बिलोंग करते हैं और भूपेंद्र पटेल सरकार में पहली बार मंत्री बने थे, वित्त मंत्रालय उनको दिया गया था। इस बार कौन सा दिया जाता है ये भी देखने वाली बात है। राघव जी पटेल सौराष्ट्र के पाटीदार है, साथ ही पेशे से किसान है और कृषि मंत्री हुआ करते थे भूपेंद्र पटेल सरकार में। 2017 में जो कांग्रेस से ये बीजेपी में आए थे, उसके बाद चुनाव हार गए थे विधानसभा का, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तब वो जीत गए थे और फिर भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री बनाए गए थे। कुंवर जी बावलिया 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, जिसके बाद बीजेपी में आ गए। विजय रूपानी सरकार में उनको कैबिनेट में लिया गया था और उसके बाद भूपेंद्र पटेल सरकार जब बनी तब उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया था। अब उनको एक बार फिर स्थान दिया जाएगा। कोली समुदाय से आते हैं और कोली समुदाय गुजरात में 19% है, तो कोली समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आते हैं। वैसे ही पुरुषोत्तम सोलंकी भी कोली समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव के उससे यहाँ पे आते हैं, उनको भी फोन गया है। साथ ही अगर कहे पुरुषोत्तम सोलंकी तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर थे तब भी उनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल हुआ करते थे। बलवंत सिंह राजपूत ये वो चेहरा है जो 2017 तक कांग्रेस में था। अहमद पटेल के सामने इन्होंने राज्यसभा का जो तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया था वो बलवंत सिंह राजपूत थे और उस वक्त बलवंत सिंह राजपूत अहमद पटेल के सामने राज्यसभा वाला जो चुनाव थे वो तो हार गए थे, लेकिन उसके बाद उनको जीआईडीसी का डायरेक्टर बनाया गया था और अब जब चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। समारोह में बुलाए गए हैं, उनको फोन जा चुका है।